नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तिवारी एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में। दोस्तों, जिनकी पैतृक संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार हैं, उनके लिए जो हमारा आज का ये वीडियो है बहुत ही आवश्यक है। कृपया पूरा वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में उन लोगों के लिए बहुत ही अहम जानकारी है जिनको पैतृक संपत्ति के जो मालिक हैं या जो भविष्य में बन सकते हैं या जिनके घर में पैतृक संपत्ति है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और एम.आर. शाह साहब ने एक नया कानून पास कर दिया है जिसमें ये कहा है कि पैतृक संपत्ति आपकी है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपका दाखिल खारिज म्यूटेशन, जिसको हस्तांतरण भी बोलते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि दाखिल खारिज में आपका नाम है कि नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दाखिल खारिज आप समझते होंगे, अगर आप ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति का मतलब है कि अगर आप किसी ज़मीन के ओनर है, मालिक है, तो आप जानते होंगे कि दाखिल खारिज क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी ज़मीन का मालिक बनने के लिए दाखिल खारिज होना बहुत ही अहम चीज़ नहीं है। मतलब अगर पैतृक संपत्ति पे रेवेन्यू रिकॉर्ड में जिसका नाम चढ़ा हुआ है वही उस संपत्ति का मालिक है, ऐसा आवश्यक नहीं है। उस चीज़ को कोई कोर्ट नहीं मानेगी। मतलब आप कोर्ट में दाखिल खारिज में अपना नाम दिखा करके ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इस पैतृक संपत्ति का हिस्सेदार हूँ या मालिक हूँ। इसका जो अधिकार दिया गया है डिसाइड करने का, या आपके जैसे हर ज़िले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है सिविल कोर्ट, दीवानी कचहरी, तो आपके पैतृक संपत्ति के हिस्से को जो क्लियर करने का अधिकार है वो आपके क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास होगा। वहाँ पे एक सिविल कोर्ट होती है, जैसे कि आप जानते हैं सिविल कोर्ट में अधिकारों से संबंधित मामले होते हैं और क्रिमिनल कोर्ट में लड़ाई झगड़े मारपीट से संबंधित मामले होते हैं। तो पैतृक संपत्ति पे आपका हिस्सा है या नहीं, ये बात सिविल कोर्ट तय करेगा, ना कि दाखिल खारिज पे जिसका नाम चढ़ा है उसको देख करके यह तय किया जाएगा कि ये किसकी प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कि दाखिल खारिज देख करके आप पैतृक संपत्ति के हिस्सेदार नहीं बन सकते हैं। अगर आपको पैतृक संपत्ति का हिस्सेदार बनना है तो आपको एक केस करना होगा सिविल कोर्ट में, अपने संबंधित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मामले को तय करेगी, मामले को समझेगी। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लगेगा कि उसमें आपका हिस्सा है तो आपको वो पैतृक संपत्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हालांकि हम लोग जानते हैं, हम लोग देखते हैं आए दिन कि अपने आप, जैसे मान लीजिए कि पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति के जो बाबा खत्म हो गए तो बापा के नाम आ गई, बाप खत्म हो गए तो लड़के के नाम आ गई, वो सब ठीक है। अगर आप कोर्ट नहीं जाते हैं, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो अब भी ठीक है, बापी के नाम रहेगी। लेकिन अगर थोड़ा भी विवाद होता है तो आप सिर्फ दाखिल खारिज में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नाम देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि देखो मेरा नाम चढ़ा है, ये मेरी संपत्ति है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बात क्लियर कर दे रहा हूँ। उसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि दाखिल खारिज का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि जो हम लोग राजस्व देते हैं, जो टैक्स देते हैं, उसकी देखभाल के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि आप उस संपत्ति के मालिक हैं। मतलब अगर आपके नाम संपत्ति रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चढ़ी हुई है तो आप उसके मालिक हैं, ऐसा अनिवार्य नहीं है। इसको कोर्ट नहीं मानेगी। आपको संबंधित सिविल कोर्ट से ही एक ऑर्डर लाना पड़ेगा जिसमें आपकी पैतृक संपत्ति को डिसाइड कर दिया जाएगा कि आपका है। हमारे वहाँ गाँवों में, देश में, समाज में हर जगह ये सिस्टम है कि पैतृक संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी सबका नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। ये भी ठीक है, वेरी गुड, वो होती है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी डिस्प्यूट है या थोड़ा सा भी कुछ आपके मन में शंका है तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखा करके पैतृक संपत्ति को नहीं मांग सकते हैं कि देखिए मेरा नाम चढ़ा है, ये मेरी हो गई। आपको सिविल कोर्ट से डिक्री लेके आनी ही पड़ेगी उस पैतृक संपत्ति के लिए। बाकायदा जो बंटवारा होता है तो सिविल कोर्ट ही करेगा। पहले के ज़माने में, अभी भी कई जगहों पे ऐसा होता है कि अगर बाबा खत्म हो गए तो पापा का नाम आ गई, पापा खत्म हो गए तो उनके बच्चों का नाम आ गई, बच्चे खत्म हो गए तो उनके बच्चों का नाम आ गई। ये एक चेन है जो चलती चली जाती है, लीगल हायर बोलते हैं उसको। लेकिन अगर थोड़ा भी डिस्प्यूट है लेन देन का तो आप ये कह करके कोर्ट में अपना हक नहीं मांग सकते हैं कि इस पर दाखिल खारिज में मेरा नाम चढ़ा होगा, इसलिए मेरी ही प्रॉपर्टी है। इसका बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है, काफ़ी कोर्टें उसको मान रही हैं। अगर आपको कोई शंका हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि वो कौन सी रूलिंग थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दाखिल खारिज के आधार पर आप संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते। दोस्तों, ये तो हुआ एक पहलू हमारे इस वीडियो का। एक दूसरा पार्ट मैं आपको संक्षेप में बता दूं। अगर मान लीजिए किसी पैतृक संपत्ति में किसी लड़के का हिस्सा है और लड़के के बाप ने उस पैतृक संपत्ति को बेच दिया। चूंकि उस लड़के का अपने बाबा की संपत्ति पर कानूनन हक था, फिर भी उसके पापा ने
मतलब उसके बाबा के लड़के ने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया और पोते के हाथ से प्रॉपर्टी निकल गई। तो दोस्तों ये एकदम अवैध है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी बाप अपने बाप की प्रॉपर्टी बेच करके अपने लड़के से वंचित नहीं कर सकता है। मतलब अगर किसी का पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा है तो उसको बिना पैतृक संपत्ति का जो मालिक है, अब मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए पैतृक संपत्ति में किसी का हिस्सा है तो उसके हिस्से को कोई भी नहीं बेच सकता है बिना उससे परमिशन लिए हुए, बिना उसका एनओसी लिए हुए। एक बहुत आवश्यक बात मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कब पैतृक संपत्ति बेची जा सकती है। मतलब कोई बाप अपने बाप की संपत्ति बेच करके कब अपने लड़के को वंचित कर सकता है। सपोज मान लीजिए मोहन है, मोहन राम का लड़का है, मोहन राम का लड़का है और राम के बाप श्याम थे, ठीक। तो जो श्याम की प्रॉपर्टी पर है, जो श्याम की प्रॉपर्टी थी, उस पे मोहन जो कि उसका पोता है, उसका पूरा अधिकार था। उसके बाप चाहते हुए भी उसको उसके उस प्रॉपर्टी से बहिष्कृत नहीं कर सकते थे। लेकिन कब बहिष्कृत कर सकते हैं, जब कोई खानदानी कर्ज हो या किसी लड़की की शादी हो, विवाह हो, कुछ भी हो, तो उसको पूरा करने के लिए बाप वो प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति बेच सकता है। ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पैतृक संपत्ति तभी बेची जा सकती है जब कोई सरकारी कर्ज हो, बहुत मजबूरी हो, या किसी लड़की की शादी हो, या किसी भी संयुक्त परिवार के हित में अगर कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है तो वो पैतृक संपत्ति बेचना अवैध नहीं होगा। और अगर पर्सनल स्वार्थ के लिए, अगर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पैतृक संपत्ति कोई बाप बेच देता है अपने लड़के से बिना पूछे, तो वो बहुत बड़ा गुनाह होगा। उसका हर्जाना उसके बाप को देना पड़ेगा, उसमें सज़ा भी है और कोर्ट जुर्माना भी लगाती है। तो आपको ये सिद्ध करना होगा कि आपने पैतृक संपत्ति जो बेची है, उसको बेचने का कारण यह था कि आपको कोई खानदानी आवश्यकता थी, या संयुक्त परिवार में किसी लड़की की कोई शादी थी, या कुछ भी ऐसा था। तो आप बिना बताए हुए अपने लड़के को बेच करके आप नहीं कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा करता नहीं है, जो बेचता है वो फंसता है। तो पैतृक संपत्ति आप यूं ही नहीं बेच सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, मैंने अपने वीडियो में 2 पहलू बताए हैं। पहले पहलू को संक्षेप में मैं आपको ये बता दूं कि पैतृक संपत्ति का जो मालिकाना हक होता है वह वाकिल खारे से डिसाइड नहीं होता है। और दूसरा, पैतृक संपत्ति को कोई बाप अपने लड़के से बिना पूछे नहीं बेच सकता है। अगर बेचता है तो वो गुनाह है। अगर वो बेचता है तो उसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, या तो कोई सरकारी कर्ज हो या कोई ख़ानदानी कर्ज हो जिसके कम से कम 10 गवाह होने चाहिए, और बस इसी कंडीशन में वो पैतृक संपत्ति बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ में पैतृक संपत्ति बेचा है तो बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपको कोई समस्या हो, मेरी जानकारी समझ में ना आ रही हो, तो आप मुझको फ़ोन कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।